हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के एग्ज़ाम 12 अगस्त मतलब कि दोस्तों कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिन भी हमारे प्यारे साथियों का एग्ज़ाम कल से है, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और दोस्तों, आपने जहां से भी तैयारी की है, चाहे हमारे वीडियोस देखे हैं या नहीं देखे हैं, अगर देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एग्जाम को फोड़कर आना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है ये है चुनावी वर्ष, और अब इसके बाद जो है हमारी भर्ती आने वाली होगी 2028-29 के लगभग। तो दोस्तों मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए और एग्जाम को एकदम फोड़ना चाहिए। इसी के लिए दोस्तों जो भी हमारे प्रिय साथी है, उनके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए हम आज जो क्वेश्चन सेट लेकर आए हैं, वो 2023 फरवरी में जो एक्साइज कांस्टेबल का पेपर था उसके प्रश्न हम लेकर आए हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो न्यू पैटर्न है उसी पर आधारित एग्जाम आने वाला है। प्लस पिछले जो तरीका है उससे भी उठाएंगे, प्रीवियस ईयर से भी बहुत क्वेश्चन उठाएंगे, बाकी कुछ जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो 2023 के पैटर्न से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 3-4 टॉपिक है वो आपको करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं उनके नाम बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, लेकिन उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो मैं आंसर बताता हूँ। देखिए, एक तो पाई चार्ट इंट्रोड्यूस किया है, प्लस दोस्तों वेन डायग्राम से आ रहा है क्वेश्चन, प्लस दोस्तों मिक्सचर एंड डेलीगेशन से, प्लस दोस्तों मीन एंड डेविएशन से, राइट। इसके बाद दोस्तों अगर कहूँ तुम्हें तो प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 ये चैप्टर दोस्तों छोड़कर आपको जाना ही नहीं है। कतई भी अगर आप गलती करोगे तो आपकी जो है नंबर में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये पांचों टॉपिक ये आपको जरूर पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन ये पांचों जरूर पढ़कर जाना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम बढ़ लेते हैं कि हम कौन सा जो पेपर सोल्व कराने वाले। तो देखिए दोस्तों, 2 फरवरी 2023 का एग्जाम था हमारा एक्साइज कांस्टेबल का, उसी के प्रश्न हम आज सोल्व करवाने वाले हैं। तो दोस्तों हूबहू इसका पैटर्न होता है जो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 का था, उसके जैसा ही पूरा इसका पैटर्न होता है। लेकिन दोस्तों कांस्टेबल में क्या था दोस्तों, वहाँ पर मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन एकदम सेक्शन वाइज आते थे। बट इसमें क्या है दोस्तों, इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे कभी क्वेश्चन में रीजनिंग का आ गया तो कभी मैथ्स का आ गया। बट दोस्तों हमें तो डरने की बात नहीं, और इस बात से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ लेते हैं हम आगे इसी सेट में 56 क्वेश्चन से। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए आपको पता है कहाँ से 1 से लेकर 35 तक जीके चलता है, और 35 से लेकर 55 तक चलता है दोस्तों रीजनिंग। उसके बाद दोस्तों अब चलना चाहिए था मैथ 15 नंबर तक, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ मिक्स हैं। तो चलिए बढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम मिक्स क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। दोस्तों इस सेशन को आपको अंत तक अवश्य देखना है। क्योंकि हम 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इसके जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे वो अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा, ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न 56 नंबर पे आएगा दोस्तों। क्योंकि 56 से स्टार्ट होता है, तो हम 56 प्रश्न पर ही चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 656, तो हम कोई एक या तो हिंदी चूज कर लें या फिर इंग्लिश चूज कर ले। तो हम हिंदी चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे साथी जैसे कोई होते हैं उनको दिक्कत आ जाती है, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं पहले हम सोल्व करना स्टार्ट करने से पहले यहाँ का कर देते हैं, हम रफ कर देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए लिखने में। चलिए ये दोस्तों हमने रफ कर दिया, और अब बढ़ लेते हैं दोस्तों हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न आपका बोल क्या रहा है आपके सामने कि 25% का एम का 25%। तो देखिए डायरेक्ट हम सोल्व करते चलते हैं दोस्तों। अरे दोस्तों बहुत बड़ी गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं, गलती का हम हर्जाना भर देंगे, इससे हम रफ कर देते हैं, कोई समस्या वाली बात है नहीं। छोटी मोटी समस्याएं देखिए जीवन में आती है, बट उन समस्या से लड़कर ही हमें क्या होता है, आगे बढ़ना होता है। तो चलिए दोस्तों मोटिवेशन के साथ हम बढ़ लेते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, एम का 25%, आपको पता है 25% 1/4 होता है। तो देखिए 1/4 एम, ठीक है दोस्तों, प्लस अब देखिए दोस्तों 125 और 28, तो 28 के नीचे आ जाएगा 100। तो देखिए 25 चौक 100, 25 पंच 125, 5 ऊपर 4 से 28 को काटा 7 बार, और 7 का गुणा 5 में करा, तो दोस्तों यहाँ आ गया 35, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों 44 के नीचे भी आ जाएगा 100। तो देखिए 25 चौके 100, और 625 कटेगा दोस्तों 25 बार, 4 से कटेगा दोस्तों 44 11 बार, और 11 का गुणा इसमें 55 में 25 में हम करेंगे तो आ जाएगा देखिए 11 5 55, 2 के 11 दूनी 22 और 2 22 और 2 देखिए दोस्तों 55 और 5 के रिया है, 11 दूनी 22 और 5 इतना हो जाएगा 27, 275 माइनस दोस्तों देखिए यहाँ पर 80 है, तो यहाँ ना आ जाएगा 100। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो
गई, तो 8 चुक यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 32 बराबर। दोस्तों देखिए यहाँ पर है 53/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब देखिए 7 तिया 21, कैरी आया 2, 7 5 35 और 2 37। इतना दोस्तों यहाँ से हमारा आंसर निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या प्रोसेस है, देखिए 275 में हम जोड़ते थे 37, तो 5 और 5, देखिए इतना मत जोड़ो, देखिए 35 में से 32 घटाओ, बचा दोस्तों 3, तो इसमें जोड़ दो, तो कितना हो गया दोस्तों 2 7 78, 278। ये दोस्तों कहाँ चल जाएगा, पक्षांतर, तो माइनस हो जाएगा, तो 278 को इसमें से घटा दो। देखिए दोस्तों 11 में से 8 गया 3, 16 में से 7 गए 9, 93। अब देखिए दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये 4 है एम के भाग में, तो इधर कहाँ आ जाएगा, गुणा में। तो दोस्तों हम गुणा कर देते हैं 93 के साथ, तो 4 का गुणा कर देते हैं। देखिए दोस्तों 4 तिया 12 का 2, कैरी आया 1, 4 9 की 36 और 37, तो कुल मिलाकर दोस्तों 372 हमारा आंसर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस ऑप्शन में 372 आंसर दे रखा है। तो दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन ही है 372, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, देखिए दोस्तों कैलकुलेटिव प्रश्न तो आपको पता है आ ही रहे हैं, क्यों, क्योंकि व्यापम हर बार पूछ ही रहा है कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो आपकी जो कैलकुलेशन है दोस्तों उसको बहुत ही शानदार कैलकुलेशन करके जानी है, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों बढ़ लेते हैं इस प्रश्न को सोल्व करने की तरफ। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं 16 से इसको काट दो, तो 16 से मत काटो, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 एकम 8। 2 से दोस्तों इसको काट दो, देखिए 2 छंकी 12, फिर 2 छंक 12, ठीक है। अब इसका दोस्तों गुणा कर दीजिए आपस में, तो देखिए 66 मल्टीप्लाई 4 छंक 24 का 4, कैरी 2, 4 छंक 24 2 26, तो 6 0 7 और 2 2706 को दोस्तों इसमें से घटा दीजिए। तो देखिए दोस्तों 2706 को घटाते, देखिए दोस्तों 0 में से मतलब 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ बचा 2, 12, 2 का 2 आ जाएगा दोस्तों। देखिए 15 में से 7 गया दोस्तों 8, और 3 में से 2 गया 1। अब ये दोस्तों देखिए गुणा में है, तो इधर कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, हमें काट देना है। तो देखिए दोस्तों 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 8 24, 4 से काट दीजिए तो 3 5, देखिए 60 कटेगा 15 बार, 8 कटेगा 2 बार, तो 152 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर करेक्ट दे रखा है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोस्तों, देखिए रीजनिंग मिक्स आ गई। दिए गए कागज की शीट को मोड़ने पर बनने वाले बॉक्स के समान चयन करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, ई के जो अपोजिट में आएगा वो बी आएगा, तो ई और बी। इसके बाद दोस्तों डी के अपोजिट में आएगा एफ, तो डी और एफ। इसके बाद ए के अपोजिट में आएगा दोस्तों सी, ए अपॉन सी। तो दोस्तों देखिए आपको कभी भी अगर डाइस बनाना है क्लोज डाइस, तो ये चीज़ें हमेशा एक साथ नहीं आनी चाहिए, तब डाइस बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, और ये एक साथ आना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब आपको पता है ये तीनों साथ में नहीं आना चाहिए, तो देखिए मैं छोटा कर देता हूँ, इसको जूम आउट कर देता हूँ, चारों ऑप्शन हमारे साथ में आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों चारों ऑप्शन हम साथ ले आते हैं और लिख देते हैं। देखिए दोस्तों ई के साथ बी नहीं आना चाहिए, डी के साथ ई नहीं आना चाहिए, और ए के साथ सी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ए डी आ गया, इसका मतलब देखिए एफ डी ए, तो देखिए दोस्तों ये एफ है डी के साथ, ये एफ है दोस्तों, राइट। तो एफ डी ये नहीं बन सकता, देखिए ए सी आ गया, तो दोस्तों ये नहीं बन सकता। डी बी ए, देखिए दोस्तों डी बी ए अलग अलग है, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ई एफ बी, तो ई और बी साथ आ गया, तो दोस्तों ये नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर हमारा जो सी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों में से शहर एफ में शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग इतने हैं और सी में निवेश करने वाले लोग इतने हैं। तो एफ और सी में सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों का अनुपात आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों देखिए लोगों का ही अनुपात बताना है, शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग ये हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आपको करना है क्या है, इसको काट देना। अब देखिए दोस्तों एफ में देखिए 8% और सी में दोस्तों 42%, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 8%, देखिए 15,000, देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, 360, कितने लोग हैं दोस्तों 8%, तो 8% लगा दिए नीचे,
इसके बाद दोस्तों देखिए 26,880, 26,880 बटे में कितना है दोस्तों 42%। बस दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कटी पिटी कर देना, काटना पीटना कर देना है, राइट। तो चलिए दोस्तों देखिए परसेंट से यहाँ का परसेंट कट गया, 4 से कटा दोस्तों 2 बार, 4 से इसको काट दो, देखिए 4 3 12 बचा 3 33 हो गया, 4 8 32, 1 बचा 4 चौक 16 और 0, इतना हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये 0 से ये 0 गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, देखिए ये बचा तो 2 से इसको काट दिया 21 बार। अब 7 से देखिए दोस्तों 3 बार कटा और 7 से इसको काट दीजिए, देखिए 7 या 21 बचा दोस्तों कितना 5 58 हो गया, तो 5 बचा 58 हो गया दोस्तों, तो 7 8 56 बचा 2 7 चौक 28 है ना, तो 384। अब देखिए दोस्तों 384 से 384 ये गया। अब ये दोस्तों अनुपात था, राइट, आपको पता है ये क्या था, अनुपात था। ये दोस्तों ए था और ये दोस्तों हमारा बी था, सी था, सॉरी एफ था। देखिए पहले ये दोस्तों हमारा एफ था, ये सी था, तो 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो 3:1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3:1 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न हैं व्यापम अभी बहुत पूछ रहा है, पटवारी में भी भर भर के ऐसे प्रश्न आए हैं, पटवारी के बाद दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में भी आए हैं, प्लस दोस्तों एक्साइज में भी ऐसे प्रश्न आए हैं। तो ऐसे प्रश्नों की दोस्तों आपको प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए आरोही क्रम में, मतलब पहले सबसे छोटा काम फिर बड़ा ऐसे हमें करना है। तो दोस्तों दर्शा दीजिए, देखिए कोट है, माल है, रेक है, स्टोर है और बटन है। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं हम इसको, है ना। तो देखिए तो दोस्तों पहले कोट आ जाएगा, फिर मॉल आ जाएगा, फिर क्या जाएगा रेक आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा बटन, और देन उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा कोट तो कहाँ चला जाएगा दोस्तों स्टोर में। तो ये दोस्तों इसका सार्थक रूप हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से ये भी एक सार्थक रूप है। अब देखिए इनको भी अर्थपूर्ण व्यवस्थित करना। तो देखिए दोस्तों दवा, रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ और डॉक्टर। मतलब की बात ये हो रही है दोस्तों यहाँ पर कि कोई ना कोई बीमार है और बीमार होता है तो क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको बताना। देखिए दोस्तों पहले तो आ जाएगा बीमार, तो कुल मिलाकर 4 आ गया। अब बीमार होगा तो दोस्तों कहाँ जाएगा वो, डॉक्टर के पास, तो 4 के बाद दोस्तों आ जाना चाहिए 6, तो 6 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों डॉक्टर क्या करेगा, रोग की पहचान करेगा, 2 आ जाएगा बिल्कुल। फिर क्या देगा दोस्तों, परामर्श देगा आपको, 3 हो गया। उसके बाद दोस्तों दवा देगा और स्वास्थ्य का लाभ होगा, तो कुल मिलाकर 1 और आ जाएगा स्वास्थ्य का लाभ 5। तो 462 315 जहाँ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 462 315 ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, 12 का सबसे छोटा गुणज क्या है जिसे 14 4 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको करना क्या है, करना ये है कि देखिए दोस्तों आप 14 4 और 20 इनसे विभाजित होने वाला 12 का सबसे छोटा गुणज, जिसमें 8 अगर इनसे भाग देते हैं 14 20 और 4 से भाग देते हैं तो क्या बचना चाहिए दोस्तों, 8 शेषफल यहाँ पर बचना चाहिए। तो ऐसा चाहिए। तो देखिए दोस्तों ऐसा कर लेते हैं हम, 14 4 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, ले लें 14 4 और 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ले लो दोस्तों, देखिए 20 का एलसीएम ये लिया हमने एलसीएम। देखिए 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 इथम 20, फिर 2 से काटो दोस्तों, 2 से काटा तो 7 1 2 5 10। अब ये दोस्तों 5 आएगा और फिर आ जाएगा 7, एलसीएम ले लो। देखिए 7 5 35 दूनी 70 दूनी 140 दोस्तों एलसीएम आ गया। तो 140 एलसीएम आ गया दोस्तों। अब 140 क्या कटेगा, 4 से नहीं कटे। अब देखिए दोस्तों इसमें 8 अगर हम जोड़ दें तो 8 शेषफल बच जाएगा। तो क्या 12 से 148 कटता है, देखते हैं। तो देखिए 12 कम 12 28 नहीं कटेगा। तो 140 का दुगुना कर दें, राइट, 140 का हम दुगुना कर दें। तो देखिए दोस्तों आपको पता है 140 एलसीएम था, इसका दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 28 280, और 280 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 288, जो कि 14 4 20 से विभाजित नहीं होगा और 8 शेषफल रह जाएगा। और 12 से भी विभाजित, देखिए 12 एकम 12 दूनी 24 और 4 बचा 12 चौक 48। तो कुल मिलाकर 288 जो है करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हल किया जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों श्लोक से ये प्रश्न है,
तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न जो सिलोक्स के होते हैं ना उनको आप करिए बिल्कुल अंग्रेजी में सोल्व, क्योंकि वहाँ से एकदम क्लियर पता चलता है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। देखिए ऑल प्लांट्स आर ट्री, तो देखिए दोस्तों जितने भी प्लांट्स है वो क्या है, ट्री है, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों सम ट्री आर लीव्स, तो देखिए दोस्तों प्लांट की बात नहीं, सम ट्री आर लीव्स और सम लीव्स आर फ्लावर, तो सम लीव्स आर फ्लावर, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, देखिए सम प्लांट्स आर लीव, क्या कुछ प्लांट्स लीव से, तो प्लांट के और लीव के बारे में कोई संबंध नहीं बताया तो कह नहीं सकते हम, ठीक है। सम प्लांट्स आर फ्लोवर, तो देखिए दोस्तों प्लांट्स और फ्लोवर के बारे में कोई बात हुई नहीं हुई, तो ये भी नहीं बता सकते। अब दोस्तों दोनों ऑप्शन है तो नाइदर नोर आ जाएगा, दोनों गलत तो नाइदर नोर, तो देखिए दोस्तों नाइदर नोर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या आया है, देखिए रीजनिंग मिक्स यहाँ पर दोस्तों कर ही देते हैं, मैंने आपसे बताया है कि यहाँ पर रीजनिंग जो है मिक्स कर ही दी जाती है। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ इसको, और ऑप्शन दोस्तों हमें बचा लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए कुछ जो प्रश्न होते हैं ना उनको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उन्हें डील करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ लेते हैं हम आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों राधिका की घड़ी में 11:50 बजे हैं, घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का जो कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए दोस्तों कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बराबर 11/2 गुणा में मिनट माइनस में 30 गुणा में आवर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 11/2 मिनट दोस्तों कितना है 50, तो 50 का गुणा कर दो माइनस 30 और बज कितने रहे दोस्तों 11, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 से 50 काटेंगे 25 बार, और 25 का गुणा 11 में करते हैं तो दोस्तों 275 आता है, माइनस 11 × 33 330। अब देखिए दोस्तों 25 ये और 30 ये 55 डिग्री यहाँ पर क्या बचा है, माइनस के 55 डिग्री यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब माइनस क्या बताता है दोस्तों, माइनस ये बताता है कि आपका जो मिनट वाला कांटा है वो घंटे वाले कांटे से पीछे, तो माइनस ये रिप्रेजेंट करता है। तो 55 डिग्री दोस्तों यहाँ पर आंसर हमारा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बता रहा है 25 डिग्री, जो कि एकदम दोस्तों गलत है। 55 हमारा आंसर आना चाहिए था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न फिर से लोग से आ गया, तो फिर इसको हम यहीं से सोल्व करेंगे। देखिए ऑल बीटल्स आर वर्ड्स, तो जितने भी जो बीटल्स हैं वो क्या दोस्तों, वो वर्ड्स हैं, BR से लिख दे रहा हूँ। और नो बर्ड्स आर बटरफ्लाई, तो कोई भी जो बर्ड्स हैं वो बटरफ्लाई नहीं है, BF लिख देता हूँ बटरफ्लाई, ठीक है। अब देखिए ऑल बटरफ्लाई आर बीटल, तो जितने भी बटरफ्लाई है वो बीटल है। जब दोस्तों जो हमारे वर्ड्स ही नहीं है तो बटरफ्लाई कहाँ से होंगे, तो नहीं होंगे। सम बीटल्स आर बटरफ्लाई, देखिए कुछ जो बीटल्स है वो बटरफ्लाई है। देखिए या तो पूरा और या सम, लेकिन दोस्तों आपको पता है जब बाहर से ही मना किया हुआ है तो क्या अंदर हो सकता है, नहीं। तो 100% पता है तो दोस्तों दोनों क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, दैट मीन्स नाइदर नोर यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न हम यहाँ फिर बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यस देखिए अब क्या बोल रहा है, त्रिकोण डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व, दोस्तों जो है ये डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वृत्त खिलाड़ियों का, तो दोस्तों सर्कल जो है प्लेयर का कर रहा है। इसके बाद आयत गायकों का, ये आयत दोस्तों क्या है, सिंगर्स का कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कौन सा क्षेत्र डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक है लेकिन खिलाड़ी नहीं, तो खिलाड़ी नहीं है तो दोस्तों व्रत को निकाल दो। अब व्रत को निकाल दिया तो देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, तो बचे क्या दोस्तों डी। तो व्रत जो डी है वो डॉक्टर और गायों का प्रदर्शन करेंगे। देखिए दोस्तों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारे पास में है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए प्रत्येक 30 मिनट, देखिए थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे जो प्रश्न है दोस्तों वो दब रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से दबेगा तो थोड़ा सा आप जो है मैनेज कर लेना। देखिए प्रत्येक 30 मिनट पर गोरखपुर बस स्टेशन से गोंडो के लिए एक बस खुलती है, राइट। गोरखपुर से प्रत्येक 30 मिनट में गोरखपुर से गोंडो के लिए एक बस खुलती है। एक व्यक्ति पूछताछ काउंटर पर जाकर अगले बस के लिए पूछता है, तो पता चलता है कि अगली बस 15 मिनट के बाद आएगी, 15 मिनट के बाद जाएगी। अभी 10:05 बज रहा है। देखिए दोस्तों 10:05 हो रहा है और अब से 15 मिनट बाद आएगी, कुल मिलाकर जो है 10 बजकर दोस्तों 20 मिनट आएगी बाद आएगी, राइट।
और दोस्तों अगर 10:20 पे आएगी, आपको पता है 30 मिनट के अंतराल से चल रही है, तो 10:20 में से 30 मिनट घटा दें तो देखिए 20 मिनट घटा दिया तो फिक्स 10 और इससे पीछे चले गए तो मतलब कुल मिलाकर 9:50, तो जो कि हमारे डी में ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हम जो है ईजिली सिर्फ लैंग्वेज से ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्या बोल रहा है, 2015 में सभी 5 धातुओं का कुल आयात, ये दोस्तों एक्सपोर्ट दे रखा है, 2010 में कुल आयात का कितना प्रतिशत है। तो कुल मिलाकर 15 में पूछा है कि 10 का कुल कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों अंतर हमें लेना पड़ेगा, तो यहीं से अंतर ले लेते हैं हम। रेड वाला दोस्तों देखिए 15 है और ब्लू वाला 10 है, तो देखिए दोस्तों यहीं से हम ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। देखिए रेड वाला हमारा प्लस है, तो देखिए 40 में से जो अपना 25 गया तो दोस्तों प्लस के 15, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 50 में से 40 गए तो फिर दोस्तों प्लस के 10। देखिए दोस्तों 65 में से 50 गए तो माइनस के यहाँ पर 15, राइट, क्योंकि जो 10 वाला है वो ज़्यादा है। देखिए दोस्तों 30 में से 20 गया तो प्लस के 10, ठीक है। यहाँ पर 70 में से 60 गए तो प्लस के 10। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखिए 15 से तो 15 कट गए, कुल मिलाकर बचा हमारा 30। तो आपको दिख रहा है देखिए 30 हो गया, 30 का अंतर मतलब 30 ज़्यादा है कौन सा, 15 वाला बस इससे, राइट। तो देखिए दोस्तों अब हमें ब्लू कलर के काउंट करना। तो देखिए दोस्तों 40 और 20 यहाँ से कर दो 60, 5 इधर दे दो तो 70, 7 5 12 120, 120 और 20 140, 140 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 60, 140 और 20 60 हो जाएगा दोस्तों, अपना कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा। तो एक बार और दोस्तों काउंट कर लेते हैं। देखिए 40 20 60 और 70 ये हो गया दोस्तों, 7 से 13 130 और 20 150 और 60 210 दोस्तों। देखिए मिस्टेक आ रही थी हमारी जोड़ने में। अब दोस्तों 100 का गुणा कर दें। देखिए यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो ये 0 से 0 कट गया, 3 7 हो गया 21। अब आपको पता है दोस्तों 1/7 क्या होता है, 14.28%। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, पहले मैं इसको पढ़वा देता हूं दोस्तों, उसके बाद सोल्व करेंगे क्योंकि प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार है। तो चलिए दोस्तों देखिए, यदि 8 पुरुष 11 महिला और 17 बच्चे 18 दिन में एक कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 पुरुष 3 महिलाएं 5 बच्चे 72 दिन में एक कार्य करते हैं, ठीक है। तो 9 पुरुष 9 महिला 9 बच्चे द्वारा उसी कार्य को करने में कितना समय लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जूम आउट कर दिया है मैंने इस प्रश्न को, क्योंकि हमें जो है प्रश्न को सोल्व करने के लिए दोस्तों जगह चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, राइट, क्योंकि जो है प्रश्न जो है बहुत ही शानदार दोस्तों प्रश्न है और लाजवाब है, और इसका सॉल्यूशन भी दोस्तों बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो चलिए दोस्तों सोल्व इसको कर लेते हैं हम फटाफट से। चलिए देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 8 पुरुष, तो 8 देखिए दोस्तों मेल, 11 वुमेन और 17 चाइल्ड, ये दोस्तों इनकी एफिशिएंसी के साथ में है। और ये 18 दिन में, देखिए दोस्तों 18 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों 18 दिन में एक कार्य को करेंगे तो 18 का अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या 1/18 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों, दूसरा ये बोल रहा है कि 2 मेल 3 वुमेन प्लस 5 चाइल्ड किसी काम को कितने दिन में दोस्तों 72 दिन में। 72 को दोस्तों 1/72 लिख दूँ, बिल्कुल दिन में कर लेते हैं, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा ये जो समीकरण है इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 3 का कर देते हैं। देखिए दोस्तों 3 का यहाँ पर गुणा किया तो 3 का दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा, देखिए दोस्तों इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 1, राइट, और इसको 2 मान लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6m, ठीक है। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 वुमेन, 3 का 5 में करेंगे तो 3 5 15, ठीक है, बराबर 15c। अब देखिए दोस्तों 3 से 72 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब देखिए ऐसा करते हैं हम, समीकरण 1 से 3 को क्या कर देते हैं दोस्तों माइनस कर देते हैं। तो -8 में से देखिए दोस्तों 6 गए तो 2m बचेगा, प्लस 11 में से दोस्तों 9 जाएंगे तो 2 वुमेन बचेगा, और 17 में से दोस्तों 15 जाएंगे तो 2 चाइल्ड बचेगा। और देखिए दोस्तों
अब 1/18 में से 1/, हमें 24 भी घटाना है, राइट। ये 24 1/24 था दोस्तों, 1/24 घटाना है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए जगह हमारे पास थोड़ी कम है, तो मैं इधर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, राइट। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ दोस्तों, मैं इधर से दोस्तों देखिए मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने हटा दिया और मैं इधर रफ कर देता हूँ। 1/18 में से 1/24 को घटाना है, ठीक है। देखिए 1/18 में से 1/24 घटाएंगे, तो दोस्तों ऐसा कर लेते हैं, बेस बराबर कर लेते हैं। देखिए 18 में गुणा कर लें 4 का और 24 में कर लें 3 का, तो ऊपर भी 4 का गुणा और ऊपर भी 3 का गुणा। देखिए दोस्तों 4 में से 3 गया 1 और 18 चौक 72, तो 1/, कितना आ गया दोस्तों 72 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/, दोस्तों 72 आने वाला है, ठीक है साहब। अब देखिए आपको पता है 2 कॉमन है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए दोस्तों मेल, वुमेन और चाइल्ड जो है 1/72 गुणा 2 में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 9 पुरुष 9 महिला और 9 बच्चों द्वारा उसी कार्य को कितने दिन में किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर मैं 9 का गुणा कर दूँ तो 9 आ जाएगा, क्योंकि तीनों का कॉमन। और जब दोस्तों ये 9 आया है तो इधर भी दोस्तों 9 आएगा, राइट, बिल्कुल आएगा साहब। तो देखिए दोस्तों 9 का गुणा 8 में 72 काटा, 9 8 72 और 8 दूनी 16, ठीक है दोस्तों। अगर ये इतना हो गया है तो देखिए अब मैं रफ करके बता देता हूँ, जब स्टार्टिंग में हमने किया था तो वो क्या किया था। ये दोस्तों कितना आ गया, यहाँ पर 1/16 आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं लिखूँ 1/16 है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखूँ 9 का गुणा करो, 9 मेल 9 वुमेन और 9 चाइल्ड, मिलकर 16 दिन में ये काम, जो एक काम है वो कर देंगे। तो कितना आ गया दोस्तों 8 दूनी 16, क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए 9 8 72 और 8 दूनी 16, तो ये 16 यहाँ पर आ गया, जो कि आपका 16 एकदम दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और कितना शानदार प्रश्न है, कितने शानदार तरीके से इसको सॉल्यूशन किया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा जो 27 मिनट का सेशन हो गया, हम 1-2 प्रश्न वो सोल्व करेंगे, फिर हम अगले सेशन में करेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमें जो है हमें छोटे वीडियो बनाने हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या, रीना ने किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए। देखिए दोस्तों पूरा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। देखिए पूरा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित लाइन ग्राफ में 5 विषयों में से एक परीक्षा में रीना और किरण के अंकों को दर्शाता है, ठीक है। देखिए रीना ब्लू कलर से है दोस्तों और रेड कलर से किरण है। अब आपको बताना है कि रीना ने किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों रीना जो है अपनी किस में, ब्लू में है। अब ब्लू देख लीजिए दोस्तों सबसे हाईएस्ट, तो देखिए दोस्तों सबसे हाईएस्ट 90 है, तो किस विषय में दोस्तों, गणित में। तो रीना ने किस विषय में जो अधिकतम अंक प्राप्त किए दोस्तों, तो वो मैथ्स सब्जेक्ट में प्राप्त किए। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो लाइन ग्राफ है इसको पढ़ना आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों गणित आपके सामने दिया हुआ है। देखिए दोस्तों पाई चार्ट का प्रश्न आपके सामने आ गया है। ये दोस्तों पाई चार्ट का प्रश्न है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें जो बोला गया है वो क्या बोला गया है दोस्तों, देखिए यदि पहली कक्षा में 60% छात्र और तीसरी कक्षा में 30% छात्र प्रथम श्रेणी में पास होते हैं, तो इन 2 कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 294 दी है, लेकिन हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों कुल जो छात्र हैं कितने हैं दोस्तों, कुल छात्र 1440। अब दोस्तों देखिए ये डिग्री में दिया है, आपको पता है ये डिग्री में दिया है, और जो ए है अब डिग्री में दिया। तो देखिए दोस्तों पहली कक्षा जो ए है उसमें 90 डिग्री का दिया, तो कुल मिलाकर देखिए जो 360 बराबर क्या है 1440। तो दोस्तों 360 को नीचे ले आओ और 90 का गुणा कर दो, तो 90 की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए दोस्तों 36 चौक होता है 144 और 4 का गुणा 90 में कर दो, तो 9 चौक हो गया दोस्तों 36, 360। अब इसके कितने परसेंट छात्र हुए, 60% छात्र, तो 60 निकाल दो, 60% होता है 3/5। 5 से इसको काटो दोस्तों, 55 65 35 5 दूनी 10, 72 दिया होता है दोस्तों 216। तो कुल मिलाकर यहाँ से पहली कक्षा के कितने निकल गए दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मैं 216, ठीक है। ये दोस्तों पहली कक्षा के 216 छात्र उत्तीर्ण हुए प्रथम श्रेणी में, ठीक है। अब दोस्तों निकाल लेते हैं हम तीसरी कक्षा, जो कि 65 दिया है दोस्तों, मैं बताता हूँ 65 लिखा है यहाँ पर। तो देखिए आपको पता है 1440 को अभी काटा था तो कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया था, क्यों, और इसका 65 में गुणा कर दो। तो देखिए 4 5 20 का
0 कैरियर है 2, 4 छंग 24 और 2 26, ये दोस्तों टोटल है। अब इसका 30% निकाल दिए, 30% होता है दोस्तों 3/10, तो 10 0 से 0 गई 26, दिया होता है दोस्तों 78, तो 78 होता है। तो दोस्तों बस जोड़ दीजिए इनको, यहाँ मैं लिख दिया 78। देखिए 8 से 14 का 4 कैरियर है, 1 7 और 1 8 और 1 9 और 2, तो 294 दोस्तों ऐसे छात्र हैं जो प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। तो आई होप दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों आगे के प्रश्न देखिए दोस्तों, ये मीन डेविएशन पे प्रश्न है और ये देखिए मीन मीडियन मोड पर है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इनको हम क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, और कल का जो जिसका भी एग्जाम है उस एग्जाम को फोड़ कर आइए और अच्छे नंबर को गेन कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बाय, और आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। चलिए बढ़ते हैं।